सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 11 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के पहले पाठ में जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 4 पद संख्या 1 और 5 से 8 और आज का सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 का प्रसंग है। इन दोनों पाठों के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु का वचन सुनने के बारे में, उसको ग्रहण करने के बारे में, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के बारे में और ऐसा करने पर हमारे जीवन में क्या आशीष आती है, बरकत आती है, इस बात को प्रभु अपने वचनों के द्वारा आज हम सबों को सिखाता है, बताता है। वैसे हम सभी जानते हैं ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारे अंतरतम में जब प्रवेश करेगा उसका प्रभाव, उसका असर हमारे जीवन में रहेगा। जब प्रभु के शिष्य एक एक करके छोड़ के जा रहे थे तब प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तुम लोग भी, अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तब पेतरुस उत्तर देते हुए कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यानी कि प्रभु के शिष्यों को ये बात तब तक समझ में आई थी कि प्रभु के वचनों में ना केवल जीवन है बल्कि वो वचन उन्हें अनंत जीवन तक ले जाएगा, स्वर्ग तक ले जाएगा। ये बात की घोषणा पेतरुस करता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। और इस प्रकार से आज के पहले पाठ में जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, यहाँ पर इजरायलियों को संबोधित करते हुए बताया गया है, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। यानी कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें प्रभु की बातें, प्रभु का आदेश, प्रभु की शिक्षा और उसका पालन करना, उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमें आज के पहले पाठ के द्वारा हमें सिखाता है और ऐसा करेंगे, पालन करेंगे, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। यानी कि जो प्रभु के वचनों को सुनता है, शिक्षा को ग्रहण करता, उसके अनुसार चलता, उसको प्रभु से बहुतायत की आशीष मिलेगी, कृपा मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, देखो मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूं। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो वहां उनके अनुसार आचरण करो। और इस प्रकार से प्रभु के वचन के अनुसार आचरण करने से हमें प्रभु से बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी और इस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु यही कहता है, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि मैं पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु में ही पूर्णता है, प्रभु में पूर्णता है। इसलिए प्रभु जो अधूरा है उसको पूर्ण करने के लिए आया। इसलिए प्रभु कहता है, मैं कोई भी संहिता या नियम को रद्द करने नहीं बल्कि उसके अंदर जो अधूरापन है उसको पूर्णता तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण करने के लिए आया हूं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है, जो प्रभु के वचनों को सुनता, उसका पालन करता है, स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के बातों को सुनता, वचनों को सुनता, उसका पालन नहीं करता, वह छोटा समझा जाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहता है, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञा में से एक को भी भंग करता है, वह दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता, उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यानी कि
हम प्रभु के वचनों को सुनने से, उसका पालन करने से, उसके अनुसार जीने से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और इस प्रकार से प्रभु के अनुग्रह में हम जी पाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में जो हमने सुना है उसको ग्रहण करें। हर दिन प्रभु का वचन सुनने की, पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि प्रभु का वचन सकारात्मक है। जितना प्रभु का सकारात्मक वचन पढ़ेंगे उतना हमारे विचारधाराएं सकारात्मक होंगी, सकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर बनी रहेगी और हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, काम दाम करेंगे, जाएंगे आएंगे, हर जगह पर हम एक आशीष का कारण बनेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा जो जीवन, जो शक्ति, जो सामर्थ्य हमें मिलती है, वो शक्ति सामर्थ्य हमें प्रभु के महिमा करने के लिए हमें लायक बनाएगा। इसलिए प्रभु के वचन को नियमित रूप से सुने, पढ़ें, ग्रहण करें, मनन चिंतन करें और प्रभु के वचनों में आनंद मनाएं, क्योंकि उसमें जीवन है। वो जीवन हम सबों को मिलता रहेगा। जितना हम सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, उतनी ताकत, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति, उतनी कृपा और अनुग्रह हमें मिलती रहेगी। प्रभु के वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन में हम सभी प्रभु के वचनों को अपनी अपनी मातृभाषा में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए उसमें गहराई में जाएं। जितना हम प्रभु के वचनों को अपनाएंगे उतना हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के कृपा में, अनुग्रह में बढ़ते रहेंगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।